हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 143 पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिडक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, ये मैथ्स पढ़ने में कैसे यूज होती है और इसके फायदे और लिमिटेशंस क्या है। हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना है कि टीचर इस अप्रोच को क्लास में कैसे अप्लाई कर सकता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिडक्टिव अप्रोच एक ऐसी टीचिंग मेथड है जिसमें हम जनरल रूल से स्पेसिफिक एग्जाम्पल तक जाते हैं। मतलब, पहले एक प्रिंसिपल या थियरम बताई जाती है और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। यह अप्रोच रीजनिंग और लॉजिक पर बेस्ड होती है। मोस्टली जियोमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में उस होती है। इसका मेन एम स्टूडेंट्स के लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और नेचर ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में टीचर पहले एक जनरल रूल या कॉन्सेप्ट बताता है और फिर उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अप्लाई करता है। इसका पैटर्न होता है जनरल, पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स को पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सुम 180 डिग्रीज होता है तो वो इस रूल का यूज करके अननोन एंगल निकल सकते हैं। यह मेथड लॉजिक और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करता है। 2. स्टेप्स इन डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच के मेन स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल रूल। टीचर पहले एक प्रिंसिपल या रूल बताता है, जैसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन। उस रूल को डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता है। एप्लीकेशन बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नए प्रॉब्लम्स में उस रूल को अप्लाई करते हैं। वेरिफिकेशन और कंक्लूजन। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स वेरीफाई करते हैं और कंक्लूजन निकलते हैं। 3. एडवांटेजेस ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव मेथड के कई फायदे हैं। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है। स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग सीखने को मिलती है। क्लैरिटी मिलती है। रूल्स पहले समझाए जाते हैं, इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। टाइम सेविंग। एक रूल को समझ लेने के बाद मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी होता है। एडवांस स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल। जियोमेट्री और अलजेब्रा के प्रूफ्स के लिए बेस्ट मेथड है। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स को a + b ² = स्क्वायर + 2ab + b² रूल समझ गया तो वो उससे बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। 4. लिमिटेशंस ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। इस अप्रोच के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। स्टूडेंट्स का डिस्कवरी कम होता है। उन्हें खुद से एक्सप्लोर करने का मौका कम मिलता है। एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है। कभी कभी रूल समझाए जाते हैं बिना उनका प्रैक्टिकल यूज दिखाए। बिगिनर्स के लिए टफ होता है क्योंकि इसमें प्रायर नॉलेज की जरूरत होती है। इसलिए टीचर को डिडक्टिव अप्रोच के साथ इंडक्टिव अप्रोच भी यूज करनी चाहिए ताकि लर्निंग बैलेंस्ड रहे। 5. क्लासरूम एप्लीकेशन। मैथ्स क्लास में टीचर इस अप्रोच को इस तरह यूज कर सकता है। जियोमेट्री, पहले थियरम बताए फिर प्रॉब्लम सॉल्व करें। अलजेब्रा, फॉर्मूला समझाएं फिर उससे रिलेटेड सम्स करवाएं। ट्रिगोनोमेट्री, आइडेंटिटीज बताएं और उन्हें अप्लाई करने के क्वेश्चंस द एग्जाम्पल एक्टिविटी। रूल बताए, ट्रायंगल के एंगल्स का सुम 180 डिग्री होता है। बोर्ड पर एक ट्रायंगल बनाए और वेरीफाई करे। स्टूडेंट्स को दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व करने दे। इससे स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि जनरल रूल का यूज स्पेसिफिक केसेस में कैसे होता है। कंक्लूजन। डिडक्टिव अप्रोच मैथ्स टीचिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह स्टूडेंट्स के लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करती है और उन्हें रूल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। लेकिन इफेक्टिव लर्निंग के लिए इसको इंडक्टिव अप्रोच के साथ कंबाइन करना चाहिए। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Teaching learning process involved in teaching of congruence. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि टीचर कैसे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली पढ़ते हैं। हमें पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बताना है, जैसे कि स्टेप्स, मेथड्स और एग्जाम्पल्स, जिससे स्टूडेंट्स को टॉपिक अच्छे से समझ आए। इसमें क्लासरूम एक्टिविटीज, टीचिंग एड्स और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का भी मेंशन करना जरूरी है। आंसर।
इंट्रोडक्शन। जियोमेट्री में कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है शेप और साइज दोनों का सेम होना। अगर एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखा जाए और वो बिल्कुल ओवरलैप हो जाए तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को इक्वालिटी और जियोमेट्री की बेस समझाता है। इस टॉपिक को सिखाने के लिए टीचर को ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और रीजनिंग पर फोकस करना चाहिए। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन। टीचर क्लास में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाता है, जैसे 2 सेम नोटबुक्स, कॉइन्स या टाइल्स। स्टूडेंट्स से पूछा जाता है, क्या दोनों शेप और साइज में सेम है? जब स्टूडेंट्स हाँ कहते हैं तो टीचर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। डू फिगर्स टैब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनका शेप और साइज सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए टीचर डू पेपर ट्रायंगल्स लेकर एक को दूसरे पर रखता है। अगर दोनों परफेक्टली ओवरलैप करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है। 2. यूजिंग जियोमेट्रिकल टूल्स इन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। टीचर जियोमेट्री बॉक्स के टूल्स जैसे कंपास, स्केल और प्रोट्रैक्टर का यूज करके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बनाता है। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि अगर डू लाइन सेगमेंट्स की लेंथ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, और अगर डू एंगल्स का मेजर सेम है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है। ट्रेसिंग पेपर और ट्रांसपेरेंट शीट से स्टूडेंट्स खुद चेक कर सकते हैं कि शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। ऐसे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से उनका इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ता है। 3. एक्सप्लेनिंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया बेस्ड लर्निंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद टीचर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस के रूल्स समझाता है। स्टूडेंट्स को बताया जाता है SSS 3 साइड्स बराबर होने पर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। SAS डू साइड्स और बीच का एंगल बराबर होने पर कॉन्ग्रुएंट। ASA डू एंगल्स और बीच का साइड बराबर होने पर कॉन्ग्रुएंट। RHS राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर होने पर कॉन्ग्रुएंट। टीचर बोर्ड पर डायग्राम बनाकर स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करवाता है ताकि लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो। एग्जाम्पल, टीचर 2 ट्रायंगल्स बनाता है और स्टूडेंट से कहता है उनके साइड्स और एंगल्स मेजर करो और चेक करो कौन सा रूल सेटिस्फाई होता है। 4. इंटरैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बांटकर शेप मैचिंग एक्टिविटीज कराई जा सकती है। ICT टूल्स जैसे जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर का यूज करके कॉन्ग्रुएंस विजुअली समझाया जा सकता है। वर्कशीट एक्सरसाइजेस दी जा सकती हैं जिसमें आइडेंटिफिकेशन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो। एंड में टीचर स्टूडेंट्स से पूछता है, अपने वर्ड्स में बताओ कॉन्ग्रुएंस क्या होती है। इससे रिफ्लेक्टिव लर्निंग होती है। कंक्लूजन। कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक अगर एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है। ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और ग्रुप एक्टिविटी से वो जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लॉजिकली समझ पाते हैं। टीचर अगर ICT टूल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज करे तो टॉपिक और इंटरेस्टिंग बन जाता है। कॉन्ग्रुएंस स्टूडेंट्स के लिए जियोमेट्री का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।